सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना इंसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिबे इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। आज हम इंसानी नाक के बारे में दिलचस्प मालूमात जानेंगे। नाक अंदर से पूरी केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री है। इनमें ऊपर की तरफ है ऑल्फैक्टरी पैच, यही है महक की लेबॉर्ट्री। डाक टिकट जितनी बड़ी इस चिपचिपी जगह पर महक पहुंचाने वाली कोई 1 करोड़ रिसेप्टर सेल्स या न्यूरॉन्स हैं। हर एक का सिरा सीधे हवा से कनेक्टेड है। हर न्यूरॉन के सिरे पर सिलिया है। ये सिलिया अंदर आए हुए स्मेल के मॉलिक्यूल्स को यानी ओडोरेंट्स को पकड़ लेते हैं। न्यूरॉन चार्ज हो जाता है। अब चार्ज न्यूरॉन में हल्का सा इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है और मालूमात को फ़ौरन दिमाग में ले जाता है। दिमाग यहाँ से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर। दिमाग में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पड़ा जाता है, डीकोड होता है और हमें फ़ौरन उस महक के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाती है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अलग अलग तरह की महक को पहचानने के लिए अलग अलग चुने हुए न्यूरॉन होते हैं। इसी तरह जिस तरह अलग अलग तालों को खोलने के लिए अलग अलग चाबियाँ। खाने की खुशबू मज़ेदार हो तो मुंह में पानी आ जाता है, टेस्ट आने लगता है, राल बहने लगती है। ऐसा बड़ा है खुशबू और टेस्ट का रिश्ता। असल में स्मेल की तरह टेस्ट भी एक केमिकल सेंस है। यहाँ भी खाने के मॉलिक्यूल्स ही एनालाइज होते हैं। जीभ के अलग अलग हिस्सों पर होती है अलग अलग टेस्ट की पहचान। लेकिन साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 70 to 80% सेंस ऑफ टेस्ट महक के ज़रिए से मिलता है। खाते वक्त भी स्मेल मॉलिक्यूल्स ऑल्फैक्टरी पैच तक पहुंचते हैं और समझे जाते हैं। ये तो हुई मज़ेदार खाने की बात। लेकिन अगर खाना ख़राब हो रहा हो तो भी हमारी नाक ही हमें सबसे पहले बताती है कि इसे मत खाओ, नुकसान हो सकता है। अगरबत्ती हो या कपूर, क्या कभी सोचा है कि ये सभी जलने पर ही क्यों महकते हैं और इनकी खुशबू दूर दूर तक कैसे फैल जाती है? खुशबू मतलब मॉलिक्यूल्स जो जलने पर बनते हैं वेपर या गैस, फिर हमारी नाक में जाते हैं। इस बात को समझें कि किसी भी चीज़ की महक हम तक तब ही आती है जब उसके मॉलिक्यूल्स हमारी नाक में पहुँचें, और ये तब भी हो सकता है जब वो गैस का रूप लें। महक की बात हो और फूलों की नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हर फूल, फल और पौधे को अपनी ख़ास महक मिलती है एस्टर्स नाम के स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इन्हें हम एसेंशियल ऑयल्स भी कह सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ की एक कॉज होती है। महक की कॉज है कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाना ताकि पॉलिनेशन हो सके। झाड़ू और नाक में क्या कॉमन हो सकता है? यही सोचने वाली बात है। हमारी नाक के अंदर बहुत सारे बाल झाड़ू ही लगाते रहते हैं। नाक के अंदर हमेशा म्यूकस एक चिपचिपा बाजार बना रहता है और ऊपर की तरफ चलता रहता है। इस झाड़ू के साथ ये म्यूकस एक सैंड पेपर की तरह अंदर आई धूल और जर्म्स को पकड़कर फेफड़ों में पहुंचने वाली हवा को साफ करता है।
May God bless us all. Amen.